हमारे इंटीग्रेशन की आज जो क्लास है लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 है इंटीग्रेशन का। बहुत सारी बातें हम सीख चुके हैं और बहुत सारी बातें अभी सीखना बाकी है। तो आओ जानेंगे आज क्लास को और आगे। सारे भाई एकदम फोकस करें और अच्छी तरीके से एंजॉय करें लेक्चर्स को। तो आज जो क्लास चलने वाली है हमारी, उसका जो कंसेप्ट है वो अलग है। देखिए जरा, सभी लोगों को दो फॉर्मूले पता है, जैसे dx अपॉन कहीं भी आता है लाइक एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। फॉर्मूला होता है आपका 1/2a लॉग x माइनस का a अपॉन एक्स प्लस का a प्लस आपका c। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। एक और फॉर्मूला होता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर, और ये बन के आता है बेटा आपका 1/2a। सॉल्व करेंगे यहां से, कितना आता है log a प्लस का x अपॉन a माइनस का x प्लस आपका c। पहले तो ये दो फॉर्मूलों को याद कर लीजिए और इसके क्वेश्चंस हम लगाते हैं। आज आगे बढ़ेंगे क्लास को, बात करते हैं इस पर बेस हम क्वेश्चंस की। देखिए कैसे होगा। तो इसका हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 199। आओ जरा, dx अपॉन अगर कहीं पर भी आती है जैसे 9x स्क्वायर माइनस का 1, पहले क्वेश्चन को नोट करो जल्दी। dx अपॉन आती है 9x स्क्वायर माइनस आपका 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट। राम राम भाई मदन मुरारी, जतन प्रसाद, राम राम बेटा। लेट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी ओनली। फरिंद कुमार भैया, प्रताप जी, चलिए सारे भाई फोकस करें। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारे दिमाग में आता है कि 9x स्क्वायर को हम लिखते हैं बेटा 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे ये करते हैं उसके बाद हमारे दिमाग में थॉट आता है माना 3x इक्वल टू हम क्या मानते हैं t, और यहां से बन जाता है 3dx बराबर आपका dt, राइट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा dx इक्वल टू बनकर के आएगा आपका dt अपॉन आपका 3, राइट। अब स्टोरी ये बनकर के आएगी कि यहां बन के आएगा तुम्हारा dt और यहां कितना बन के आएगा आपका 3, तो 3x का स्क्वायर माइनस दिस बन जाएगा, तो ये बन के आएगा आपका t स्क्वायर माइनस आपका 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला कितना होता है 1/2a। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन के आएगा बेटा 1/3। सॉल्व करेंगे, ये बन के जाएगा आपका 1/2a, लॉग का साइन लगाएंगे और ये बन के आएगा यहां से बेटा t माइनस का 1 अपॉन t प्लस का 1 प्लस आपका c। फिर क्या करते हैं, t की जगह पर आप पुट कर देते हैं 3x, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/6 लॉग, यहां से बन के आएगा आपका 3x माइनस का 1 अपॉन 3x प्लस का 1 प्लस आपका c। ये सवाल का बेस है। फिर सुन लो, जो 9x स्क्वायर आ रहा था उसको हमने क्या लिख दिया बेटा 3x का स्क्वायर, और ये बन गया -1 का स्क्वायर। फिर क्या किया, 3x को हमने क्या मान लिया बेटा t मान लिया, सोल्व किया तो ये बन के आ गया तुम्हारा इतना स्टेप। t स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1/2a, a आपका यहां पर इतना है तो सोल्व करके आंसर आ गया। ये हमारे सवाल का बेस है और सबसे पहले ये बेस क्लियर होना चाहिए। आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे बात करता हूं। x माइनस का a अपॉन एक्स प्लस का a। जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है बेटा, पहले फॉर्मूले याद कर लिया करो, फॉर्मूले याद कर लिया करो। फॉर्मूले याद नहीं होते हैं दिक्कत आती है आपको। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग x माइनस का a अपॉन एक्स प्लस का a। अब फॉर्मूला ही आप गलत अप्लाई करोगे तो क्या तुम्हें कंसेप्ट आएगा, क्या तुम्हें ट्रिक आएगी बेटा। अगर ये सवाल बनता है a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये बन के आता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस का x। कोई सोच रहा हो ना कि सर यहां पर ऐसे नहीं, कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मोड़ लगा होता है, वो तो रटा मत करो इस चीज को। हो सकता है इसको x प्लस a और x माइनस a भी कर दें, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस मोड से बाहर आते ही प्लस हो जाए। फॉर्मूला याद तो करके आया करो ना बेटा। चलो अब बारी यह है कि सर हमने समझ में आ गया, लेकिन कंसेप्ट क्या है रियलिटी में। आओ जरा कंसेप्ट की बात करो। फॉर्मूला याद तो रखो भाई, देखो
dx अपॉन अगर कहीं पर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो हमको लगता है कि फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस का a अपॉन एक्स प्लस का a प्लस आपका c। फिर क्या होता है बच्चा यहां पर t मान लेता, dt अपॉन बन जाता है टी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर 1/2a लॉग, लिखो मत पहले सुनो, t माइनस का a अपॉन टी प्लस का a प्लस आपका c। गौर से देखो, जब यहां पर x आ रहा है तो यहां पर x माइनस का a अपॉन एक्स प्लस a आ रहा है, फिर यहां पर बन के आता है बेटा dx अपॉन फंक्शन का स्क्वायर fx का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। देखो x का डिफरेंशिएशन किया गया था जो 1 हो गया था, t का डिफरेंशिएशन किया गया था जो 1 हो गया था, और fx का करेंगे तो कितना आएगा बेटा f डैश x आएगा। रिजल्ट्स बन करके आएगा आपका 1/2a लॉग, क्या बन के आएगा fx माइनस आपका a अपॉन fx प्लस आपका a एंड प्लस का c। क्वेश्चन इज ओवर। बहुत आसान है, x का डिफरेंशिएशन किया गया था जो 1 हो गया था, t का डिफरेंशिएशन किया गया था जो 1 हो गया था, और fx का किया जाएगा तो f डैश x हो जाएगा। पहले इस कंसेप्ट को नोट करो फिर बात करेंगे आगे। चलो जल्दी। आप लोगों से बार बार हम रही बात कहते हैं कि जो बच्चे इस बैच के अंदर पहले और लोगों के पेड बैच पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल कमेंट नहीं करते, आराम से बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर किस तरह से बच्चों को पागल बनाया जाता है। यहां पूरी मेहनत कर रहे हैं हम आपके साथ में, पूरा टाइम दे रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को ढंग से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग साइलेंस होकर नहीं पढ़ोगे तो आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ऑफलाइन बैचेस में क्या आप इसी तरह से बार बार कमेंट करके बात करते थे? ऑफलाइन बैचेस में क्या आप इसी तरह से बार बार कमेंट करके बात करते थे? नहीं करते थे ना। वहां भी आप आराम से पढ़ते थे, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक टॉपिक के इतने एग्जांपल देता हूं तो आप साइलेंस होकर पढ़ोगे तो ज्यादा सीखो। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बन गया 1/2a लॉग एक्स माइनस का a अपॉन एक्स प्लस का a, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आ गया 1/2a लॉग t माइनस का a अपॉन t प्लस a। फर्क इतना आएगा कि यहां पर आपका fx आएगा, fx आएगा, fx आएगा, और fx का डिफरेंशिएशन आएगा f डैश x। एक बार इसे नोट कर लो फिर बात करेंगे। अब पेन को भी बंद कर दो। बेस्ट लिसनर बेस्ट लर्नर होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, बेस्ट लिसनर बेस्ट लर्नर होता है, बेस्ट लिसनर बेस्ट लर्नर होता है, और बेस्ट लर्नर बेस्ट अर्नर होता है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल करना चाहते हैं तो पहले सुनना स्टार्ट करो। लिसन करने से नॉलेज बढ़ती है। भौंकते रहोगे, फालतू में बोलते रहोगे तो आपका टोटल नुकसान है। किसी का कुछ लेके नहीं जाओगे, किसी का कुछ लेके नहीं जाओगे, आप केवल अपना लॉस करोगे बेटा। चलिए पहला काम, इस क्वेश्चन को लिखना होगा आपको 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको बात पकड़ में आ गई होगी। पहला केस क्या होता है मालूम है? पहला केस क्या होता है 1/2a। 2a मतलब कितना 2, और a कितनी आ रही है 1 लॉग x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। जब यहां पर t आई थी तो t माइनस a अपॉन टी प्लस a। जब यहां पर फंक्शन आई है तो fx माइनस का a अपॉन fx प्लस का a। सवाल की थीम बिठाइए। fx कितनी हमारी 3x माइनस का a, आई मीन 3x प्लस का 1, एंड दिस हो गया। अब देखो 3x का डिफरेंशिएशन किया जाता, 3x का डिफरेंशिएशन किया जाता तो 3 आना चाहिए था, 3 ऊपर नहीं आया। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता और वो ऊपर आना चाहिए था, 3x का अवकलन किया जाता और वो ऊपर आना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर नहीं आया। कहां कम पड़ा है बेटा? ऊपर कम पड़ा है। और कहां लगेगा बेटा? नीचे। तो आंसर आएगा आपका 1/6, लॉग का साइन लगाएंगे, रिजल्ट आएगा बेटा 3x माइनस का 1 अपॉन 3x प्लस का 1। ये सवाल खत्म हो गया। अगर पकड़ में नहीं आया होगा तो इंतजार करिए, 2-4 सवाल और कराऊंगा और अच्छे से आ जाएगा। हटाओ जल्दी। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं। अगर उसका आधा सीरियस होकर आपने काम कर लिया तो आपको मंजिल बहुत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, आप मुझसे जहां पर भी हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, एमपी के हैं, ग्वालियर से हैं, उन बच्चों ने भरोसा करके हमारा पेड बैच लिया है।
तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके दिल में हमारे प्रति थोड़ी सी भी ये बात रह जाए कि सर आपने बोला कुछ और था और आप कर कुछ और रहे हैं। अगर किसी बच्चे को एक सवाल पकड़ में नहीं आया हो तो घबराना मत, और 4 एग्जाम्पल दूंगा, और 4 एग्जाम्पल दूंगा। आओ इसको माइंड में सेट करो। देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आता है 1/2a log x माइनस का a अपॉन एक्स प्लस का a। dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आता है 1/2a log t माइनस का a अपॉन टी प्लस a। dx अपॉन fx का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है 1/2a log दिस आता है, एंड बात खत्म हो गई। और 4 एग्जाम्पल लीजिए। ये सवाल तो आपकी बुक का है, बुक में ये सवाल था। इसके जैसे और 2 कोई एग्जाम्पल्स आएंगे, हम आपको वो भी बता देंगे। फिलहाल बुक में इस टाइप का तो एग्जाम्पल सिर्फ एक ही था, आगे कोई आएगा तो बताऊंगा, लेकिन मैं बना के करा देता हूं। देखो जरा, अगर सवाल बनता है आपका dx अपॉन, यहां लिखा हुआ है x की पावर सपोज कर लीजिए 6 माइनस यहां पर लिखा हुआ है 25 और यहां आ रही है आपकी एक्स स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को नोट करो जल्दी। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू आपका dx। x6 को हम लिख सकते हैं बेटा x³ का होल स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। सारे भाई लोग कॉपी बंद कर दें, क्वेश्चन का फॉर्म देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फंक्शन का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, क्या आता है 1/2a। 1/2a का मतलब होगा 2 5 जा 10, ये 1/2a का लॉग लगाऊंगा, बहुत आसान है। फंक्शन कितना आ रहा है बेटा x³ माइनस आपका a कितना आएगा 5 अपॉन x³ कितना आएगा बेटा प्लस का 5। अब देखो x³ को डिफरेंशिएट किया जाता तो कॉमन सेंस की बात है 3x² आना चाहिए था। देखो एक्स स्क्वायर तो आ रही है लेकिन 3 नहीं आ रही है। 3 कहां कम पड़ी है? ऊपर कम पड़ी है। कहां लगेगी? नीचे लगेगी। जो चीज ऊपर कम पड़ती है वो आंसर में नीचे लगती है, जो चीज ऊपर कम पड़ती है वो आंसर में नीचे लगती है, जो चीज नीचे कम पड़ेगी आंसर में ऊपर लगेगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा आपका 1/30 लॉग लगा करके एक्स स्क्वायर माइनस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का c, एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये सेकंड क्वेश्चन है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम पहला सवाल करते हैं और एक बच्चे को पहले सवाल में 30% आ गया तो आपने अगर 3 सवाल कर लिए तो 90% तो क्लास के अंदर ही आपको आ जाएगा, 100%। ठीक है ना? ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। कंसेप्ट आपको आ गया होगा बहुत आसानी से। देखो ध्यान से, 49 को मैं लिख सकता हूं, 49 को लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? 1/2a का मतलब कितना आएगा? 1/40। यहां लगाऊंगा लॉग। अब क्या आएगा? फंक्शन कितना आ रहा है? sin x माइनस कितना आ रहा है बेटा? 7 अपॉन sin x प्लस कितना आएगा आपका 7। sin x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आना चाहिए बेटा? cos x आना चाहिए। cos x आ चुका है, क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई t वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, आराम से आ गया होगा, आराम से आ गया होगा। फोकस करने से ही मजा आता है, जितना हम फोकस करेंगे चीजों पर उतना ही बेहतर है हमारे लिए। हटाइए, एक और क्वेश्चन लिखिए। dx अपॉन सपोज कर लीजिए यहां पर साइन हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर माइनस आपका यहां पर 81 और यहां आ रहा है आपका कॉस हाइपरबोलिक x। चुपचाप करो जल्दी, ये h नहीं है हाइपरबोलिक है, समझते होंगे आप। ये h नहीं है हाइपरबोलिक है, समझते होंगे आप। है वहां पर आएगा 9 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/2a मतलब कितना होगा? 18 लॉग क्या आएगा बेटा? fx कितनी है बेटा? साइन हाइपरबोलिक x माइनस आपका 9 अपॉन कितना आएगा बेटा? साइन हाइपरबोलिक x प्लस कितना आएगा? 9। साइन हाइपरबोलिक को करूंगा तो कॉस हाइपरबोलिक आएगा, क्वेश्चन खत्म। हो सकता है अब आपको ये कंसेप्ट पहले से क्लियर हो गया होगा, हो सकता है ये कंसेप्ट पहले से क्लियर हो गया होगा। यस, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई थिंक मजा आ गया होगा यहां तक आपको। अब मैं आगे बात कर सकता हूं आराम से। क्लियर है? थैंक यू। टॉपिक को लॉक करने से पहले वापस बता दूं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर आता है, इसका कंसेप्ट होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस का ए अपॉन एक्स प्लस का ए, यहां पर आता है प्लस का सी। और इसके बाद लेकिन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया था बेटा? 1 हो गया था। अगर हम यहां बात करते हैं और क्या आता है fx का स्क्वायर
माइनस ए का स्क्वायर 100% यहां पर क्या आएगा एफ डैश एक्स, और ये बन के आएगा यहां से 1/2a लॉग लगा करके एफ एक्स माइनस आपका ए अपॉन एफ एक्स प्लस आपका ए, एंड क्वेश्चन इज ओवर। सवाल खत्म हो गया। यही कंसेप्ट आप लर्न करिए, टॉपिक चेंज। ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, कुछ ऐसे लिख दिया जाता है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां जो आपका एक्स आता है ना एक्स, इसका जस्ट डिफरेंशिएशन कितना आता है बेटा 1 आता है। बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है, जब आप dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर लगाते हो तब भी आपका 1/2a लॉग लगा करके क्या आता है a प्लस का t अपॉन कितना आता है a माइनस का t प्लस कितना आता है आपका c आता है। इस t को डिफरेंशिएट अगर आप करते हो तो कितना आंसर आएगा बेटा, यहां पर 1 आएगा। इसलिए अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लेता हूं फंक्शन, जहां से सवाल बनते हैं, लाखों करोड़ों सवाल बना सकते हैं फंक्शन डाल करके। एफ एक्स कितना होगा बेटा यहां पर एफ डैश एक्स, और आंसर आएगा 1/2a लॉग ए प्लस आपका एफ एक्स अपॉन ए माइनस आपका एफ एक्स एन प्लस का सी। क्वेश्चन खत्म। सवाल आपका एक्चुअली ये बनेगा। तो ये है कंसेप्ट, प्लीज लर्न करिए जरा। रुक जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। पहला काम, इस सवाल को हम बेस से कैसे करेंगे, सवाल को हम बेस से कैसे करेंगे, आओ जरा देखें। dx अपॉन क्या बन के जाएगा 1 माइनस जो 2x स्क्वायर लिखी है इसे लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। बेस लगाएंगे तो क्या करेंगे, √2x बराबर कितना मानेंगे बेटा t, और यहां से बन जाएगा बेटा √2 तो अलग है, ये बन जाएगा dx बराबर आपका कितना dt, और dx अगर निकालेंगे तो क्या बन के आएगा dt अपॉन आपका √2 बन के आएगा। तो यहां बन के आएगा आपका dt अपॉन कितना बेटा आपका √2, और ये बन जाएगा 1 माइनस का आपका टी स्क्वायर। फिर ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्म बन के आएगी 1/2a। अब 2 तो एक पहले से बाहर आ रही है, लॉग का साइन लगाएंगे, और ये कितना बन के आएगा बेटा 1 प्लस का टी अपॉन 1 माइनस का टी प्लस आपका सी। अब क्या होगा कि ये बन के आएगा तुम्हारा 1/2√2 लॉग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टी के जगह पर टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, और वो कितना आएगा 1 प्लस का √2x अपॉन 1 माइनस का √2x प्लस आपका c। सवाल खत्म हो गया। ये सवाल का बेस है। माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन के आया 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन कितना a माइनस एक्स, जो x यहां पर आया वो x यहां पर आया वो x यहां पर आया, जो a यहां पर आया वो a यहां पर आया यहां पर आया, और 1/2a बन गया। बिल्कुल ऐसे ही t आया तो यहां भी t आया, यहां भी t आया, यहां a आया, यहां a आया, और बिल्कुल ऐसे ही बात आई अगर फंक्शन की तो फंक्शन आपका यहां पर आया और यहां पर आया। कंसेप्ट आपने ध्यान कर रखा है तो सवाल आपको बहुत इजी लगेगा। अब वापस आता हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था क्या आपका वो सुनो वापस। क्वेश्चन जो आपका था वो था dx अपॉन 1 माइनस का 2x स्क्वायर, राइट। सॉल्व करेंगे, dx अपॉन 1 माइनस क्या बन के जाएगा √2x का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 का। क्वेश्चन किया अगर आपने तो देखो क्या होगा, ये तो बन के आएगा आपका 1/2a, क्योंकि ये 1 स्क्वायर आ रही है तो 2 इंटू a कितनी आ रही है यहां पर 1, लॉग का साइन लगाएंगे। a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, 1 प्लस √2x 1 माइनस का √2x। √2x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, √2x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो कॉमन सेंस की बात है √2x को अगर डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या होगा मालूम है, x का कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ओनली क्या आना चाहिए था √2 आना चाहिए था। तो √2 कहां कम पड़ी है बेटा, ऊपर कम पड़ी है, कहां लगेगी आपकी नीचे लगेगी। सवाल खत्म हो गया। बात समझना बेटा, √2x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है x का तो 1 हो जाएगा ना, तो आंसर केवल √2 आएगा। आराम से फोकस करिए, माइंड काम करेगा। √2x को अगर डिफरेंशिएट आप करते हो, √2x को डिफरेंशिएट करते हो तो कॉमन सेंस की बात है ओनली √2 बचेगा। और अब ये √2 कहां पे आना चाहिए था, ऊपर आना चाहिए था, ऊपर कम पड़ गया है इसलिए कहां पे लग गया है, नीचे लग गया है, आंसर आ गया। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आपके पास dx अपॉन 9 माइनस के यहां पर आ रही है sin x का होल स्क्वायर, और यहां पर आ रही है आपके पास में cos x।
आप जल्दी से ट्राई करो फटाफट, जल्दी से ट्राई करो फटाफट। cos dx cos x dx 9 माइनस का sin x का होल स्क्वायर, लेट्स ट्राई, जल्दी फास्ट करो। देखो भैया आसान बात है, क्या बनेगा बेटा cos x dx, यहां पर 9 आ रही है, ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस क्या बन के आएगा बेटा sin x का स्क्वायर, राइट नाउ बहुत इजी है। अब क्या आएगा देखो 1/2a, 1/2a 2 3 या 6 हो गया, सीधा लॉग का साइन लगाऊंगा। अरे 1/2a क्या होता है यार, ए तो ये 2 ये 1/2a, a प्लस का x अपॉन a माइनस का x, तो 3 प्लस का साइन x अपॉन कितना आएगा 3 माइनस का साइन x। अब देखो अगर साइन x को डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आएगा cos x, क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरा ये टॉपिक भी ओवर हो गया और इसके आगे मैं बात करता हूं। क्वेश्चन आता है जैसे a प्लस का b साइन स्क्वायर x, हमारा ये कंसेप्ट है, या फिर आपका dx अपॉन a प्लस का b cos स्क्वायर x, ये कंसेप्ट है, या फिर हमारा dx अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस का b cos स्क्वायर, ये कंसेप्ट है। अब हमारा ये टाइप चलेगा है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इस तरह के, ये हेडिंग लगा लो जरा, ये कंसेप्ट होगा हमारा, तो डिवाइड मार दो cos स्क्वायर x से या मार दो साइन स्क्वायर x से, ऐसे सवालों का एक कंसेप्ट होता है। जब भी क्वेश्चन ऐसे आए या तो डिवाइड मारो cos स्क्वायर x से या मारो साइन स्क्वायर x से, ठीक है। कब साइन से मारना है कब cos से मारना है, ये भी थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद आपको मालूम चल जाएगा। पहले मैं सवाल ले रहा हूं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, आओ क्वेश्चन नंबर 199, dx अपॉन, जैसे क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 1 प्लस का 3 साइन स्क्वायर x, पहले क्वेश्चन को नोट करो फिर बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को नोट करो फिर बात करेंगे। dx अपॉन 1 प्लस का 3 साइन स्क्वायर x, अब रुक जाओ। अब देखो क्या होता है ना कि कुछ लोग यहीं से ट्रिक बना लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, बहुत सारी a बड़ा होगा b बड़ा होगा, फिर क्या होता है एग्जाम्स में भूल जाते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक्स रटने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल तरीका बताऊंगा, बस एक लाइन आपको ध्यान रखनी है भाग देने वाली। क्वेश्चन नंबर 199 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर दो टाइप में आते हैं, या तो आंसर आते हैं 10 के फॉर्म में या आंसर आते हैं कॉट के फॉर्म में। अगर आंसर 10 के फॉर्म में आता है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, पहले समझ लो यार, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। अगर आप cos स्क्वायर का डिवाइड मारते हो तो ऊपर देखो cos स्क्वायर डिवाइड यहां मारोगे तो 1/cos स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा sec स्क्वायर x, और यहां डिवाइड मारोगे 1 में तो ये भी कितना बन जाएगा sec स्क्वायर x, और यहां करोगे कितना बन जाएगा tan स्क्वायर x, सही है। चलो अब एक दिमाग लगाओ, ये जो आपका sec स्क्वायर x आ रहा है dx है ना, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं यहां से 1 प्लस का tan स्क्वायर x प्लस कितना आएगा बेटा यहां से 3 tan स्क्वायर x, और सॉल्व करेंगे इसे तो क्या बन के जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस का 4 tan स्क्वायर x। पहले सारे बच्चे इतना नोट करो जल्दी, पहले सारे बच्चे इतना नोट करो जल्दी। cos स्क्वायर का डिवाइड हमने ऊपर मारा और cos स्क्वायर का डिवाइड हमने नीचे मारा, sec स्क्वायर x dx करते हैं और ये बन के आता है आपका 1 प्लस का 2 tan x, इसका बन जाता है होल स्क्वायर, फिर से वही 2 tan x को क्या मानते हैं t, तो ये बन के जाएगा 2 sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आएगा dt, और यहां से बन के आएगा sec स्क्वायर x dx बराबर आएगा आपका dt अपॉन आपका 2, ये बन के आएगा। तो इंटरेस्टिंग बात ये कि dt तो आपका dt रहेगा, 2 आएगा आपका यहां पर, 1 प्लस का बन जाएगा ये t स्क्वायर, फिर सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे 1/2। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बन के आता है tan वर्स t प्लस का c, बाद में t के जगह पर t का वैल्यू पुट कर देंगे कितना 2 tan x, तो जैसे अपन पुट करेंगे तो ये बन के आएगा 1/2 tan इनवर्स 2 tan x प्लस आपका c। ये क्वेश्चन इजी है, आपको हो सकता है लेंदी लगाओ, लेकिन ये बेस है, याद रहे ये सवाल का बेस है, पेपर में ऐसे कभी भी ट्राई नहीं करना है, ये सवाल
देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सवाल में, अब पेपर में एक बात तो कंफर्म हो गई कि आपको बस फोकस करना है। मैं चाहता हूं कि अब इन क्वेश्चनों का तोड़ समझो। देखो dx अपॉन, क्वेश्चन आपके पास में है 1+3 साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसमें आपको एक हिंट देना चाहता हूं। सारे बच्चे प्लीज एक बार कॉपी बंद कर दो। मैं अपने गुरु होने की मर्यादा को पूरा कर रहा हूं। फीस लिया है तो अनुशासन मैं खुद फॉलो कर रहा हूं। आप एक्चुअली ऑनलाइन में हैं, ना आपके ऊपर कोई अनुशासन है, ना कोई रोकने टोकने वाला है। अगर आप ऑफलाइन स्टडी कर रहे होते तो मैं अपने बैच की बात कर रहा हूं, दुनिया का पता नहीं। जमाई लेने वाले को भी ये महसूस होता है कि क्लास के अंदर बैठते कैसे हैं। एंड दैट इज द रीजन एक्चुअली ऑफलाइन स्टडी जो होती है हमेशा कहा जाता है ऑनलाइन से बेटर होती है। हम तो ऑनलाइन के अंदर भी जान लगा के पढ़ा रहे हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर बच्चा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है, जिसके कारण टीचर्स 2.5 महीने के, 30 दिन के, 15 दिन के ऐसे बैच बना बना करके उन्हें पता है कि ये बच्चा केवल 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पढ़ेगा तो 1500 जो फीस आ जाए, 1500 जो फीस आ जाए, ठगनी ही तो है। तो अगर आपके अंदर ये अकल है, जिन फैकल्टी के पास तुम पढ़ रहे हो, मैं अगर कोई बैच चालू करता हूं तो उसका धमाकेदार तरीके से एंड करता हूं, चाहे मेरा ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। आराम से पढ़िए, हम 1 या 2 ही बैच पढ़ाया करेंगे ऑनलाइन में, लेकिन बहुत यहां जब भी क्वेश्चन ऐसे आए, पहला काम तो एक करना है। सुनो सवाल की फर्स्ट लाइन। अब मैंने जितना भी इंट्रीगेशन आपको पढ़ा रखा है, अभी कमेंट्स को बंद कर दो और सुनो। जितना भी हमने इंट्रीगेशन पढ़ रखा है वो सब टाइप के सवाल इसमें अप्लाई हो जाएंगे, वो हर टाइप का सवाल इसमें आ जाएगा। तो पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम, यहां जो सवालों के ऑप्शंस वगैरह दे देना, मैंने क्या किया, डिवाइड किया कॉस स्क्वायर से। जैसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन के आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहां डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका 3 tan स्क्वायर एक्स। ये सवाल का पहला लाइन है। यहां करूंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहां करूंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + tan स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर के अंदर जहां जहां सेक स्क्वायर आया करे, डिनोमिनेटर के अंदर जहां जहां सेक स्क्वायर एक्स आया करे, उसके जगह पर 1 + tan स्क्वायर एक्स रखा करो। अब जैसे मैंने ये स्टेप रखा, अब क्या होगा, ये tan स्क्वायर एक्स है और ये 3 tan स्क्वायर एक्स है, कितना होगा 4। तो सवाल में ये स्टेप निकल के आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन 1 + का 2 tan x का आपका होल स्क्वायर। देखो बेटा, ये स्टेप वो है कि आपको कुछ याद नहीं करना पड़ा। बहुत सारे जाहिल ऐसे भी मिलेंगे आपको यूट्यूब पर, जो यहां पर ए और यहां पर बी, ए बड़ी है बी से ट्रिक याद करा देंगे। आपको पता है कभी सवाल, कभी अंडरवुड में आ गया सवाल, कभी 10 में आ गया, कभी कॉट में आ गया, कितने याद करोगे, भूल जाओगे। आपको एक काम करना है, भाग दे दिया, और जैसे ही भाग दे दिया आप सवाल में आ जाओगे यहां। इसके बाद तुम वही लगाओ जो आप लगाते आए हो। देखो 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, डायरेक्ट मालूम चल जाएगा आपको tan इनवर्स कितना आएगा बेटा 2 tan x अपॉन कितना आएगा बेटा आपका 1। देखो ध्यान से, 2 tan x का डिफरेंशिएशन किया जाता, 2 tan x का डिफरेंशिएशन किया जाता तो 2 sec स्क्वायर x आना चाहिए था। sec स्क्वायर x तो आ रही है लेकिन 2 नहीं आ रही है। 2 कहां कम पड़ी है, ऊपर कम पड़ी है, और कहां लगेगी, नीचे लगेगी, प्लस आपका c आ गया। देखो मुझे क्या लगता है, पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है, और तीसरे स्टेप में आपका आंसर है। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरे स्टेप में आपका आंसर है। सवाल बहुत इजी है, उतारो, बहुत प्रैक्टिस कराओ। अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालता हूं, मैंने कहा ना इसका आंसर या 10 में आएगा या कॉट में आएगा। हर ऑप्शन के अंदर tan x आ रही होगी या cot x आ रही होगी। अगर ऑप्शन में tan x आ रही है, अगर ऑप्शन में tan x आ रही है तो कॉमन सेंस की बात है, भाग देना है cos का। अगर ऑप्शन में cot आ रही है तो भाग देना है sin का। कोई ऐसा बोल रहा सर दोनों आ रही, तो ऐसा सवाल नहीं बन सकता, ये आप जानो, क्योंकि उसे पता है कोई प्रूविंग क्वेश्चन नहीं है ये। सुनो, अब भाग दिया cos स्क्वायर का, तो ऊपर क्या बन के आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स डीएक्स, और यहां भाग दूंगा तो क्या बन के आ जाएगा बेटा 2 + 1 + tan स्क्वायर एक्स, और ये बन के आ जाएगा 7 tan स्क्वायर एक्स। जो बच्चे समझदार हैं वो सुने, जहां पर 2 आ रही है वहां हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स, और 2 sec स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स। ये सवाल का पहला स्टेप है। सवाल का दूसरा स्टेप क्या है, और ये रटने वाला स्टेप नहीं, समझने वाला है। देखो ये कितना आएगा आपका 2 आएगा,
2 और 7 9, 9 को लिख सकता हूं बेटा 3 10x का होल स्क्वायर। इसके बाद सवाल वहीं पहुंच गया जहां पहुंचना चाहिए था। देखो ध्यान से, 2 को लिख सकता हूं बेटा √2 का स्क्वायर। देखो क्या आएगा 1/a, आई मीन 1/√2, क्या आएगा tan इनवर्स 3 10x अपॉन कितना आएगा बेटा आपका √2। अब 3 10x का डिफरेंशिएशन किया जाता तो 3 sec स्क्वायर x आना चाहिए था। देखो sec स्क्वायर x तो आ रही है लेकिन 3 नहीं आ रही है। कहां कम पड़ी है 3? ऊपर कम पड़ी है। कहां लगेगी? नीचे लगेगी। आपका आंसर आ गया, सवाल खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन के अंदर यही आया करेगा स्टेप। ये मालूम नहीं चल रहा किस सवाल में tan आएगा, किस सवाल में cot आएगा, किस सवाल में log आएगा। इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप घर पे किताबें नहीं देख रहे हैं बेटा। यार एक बात बताओ, आप cos स्क्वायर का भाग दोगे ऊपर, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, और यहां बन जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर x। 1 की जगह पर आएगा sec स्क्वायर x, और यहां पर आ रही है 3 tan स्क्वायर x। दिमाग लगाओ ना, यहां sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखो 1 और 3 कितने हो गए? 4 हो गए। sec स्क्वायर x dx बन के आ गया, तो ये बन के जाएगा 1 प्लस के 2 tan x का होल स्क्वायर। मैं बुद्धि तो लगाओ, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये 2 tan x का होल स्क्वायर आएगा। अब यहां आती है 1/a, 1/a कितनी होती है? 1/1। ये सवाल tan का है। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लॉग कैसे आ जाएगा? लॉग वाले क्वेश्चन में माइनस आती है। दिमाग लगाओ ना, 1/a क्या बन के आएगा? tan इनवर्स 2 tan x अपॉन कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। और 2 tan x को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 sec स्क्वायर x आना चाहिए था। sec स्क्वायर x आ रही है, 2 नहीं आ रही है। 2 कहां कम पड़ी है? ऊपर कम पड़ी है। और क्या कहां लगेगी? नीचे लगेगी। यही तो प्रॉब्लम है। और लोग क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे बता देंगे a बड़ी है b से, ये फलानी ट्रिक है, रट्टा मार लो, है ना। फिर इस बार बराबर है तो रट्टा मार लो। कौन माथा फोड़ी करेगा? क्योंकि लोगों को रटने वाले लोग दुनिया में ज्यादा है ना। dx अपॉन ये बन के आएगा बेटा 5 माइनस का 4 sin स्क्वायर x। बहुत इजी कंसेप्ट है। क्या करना है बेटा? cos स्क्वायर का डिवाइड मारेंगे ऊपर, क्या बन के आएगा? sec स्क्वायर x dx। देखो यहां हो जाएगा 5, यहां पे क्या आएगी? sec स्क्वायर x, और ये क्या आएगी बेटा? माइनस का 4 tan स्क्वायर x। और अंडरस्टूड वाली बात है कि sec स्क्वायर x जहां पर आ रही है वहां पर क्या बन जाती है? 1 प्लस के tan स्क्वायर x। कितना गहराई समझा रहे हैं आपको बात को। सुनो, आप जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास के अंदर आ गए हैं, इसकी पिछली 4 क्लासेस देखना पीछे वाली, तभी पकड़ में आएगा उनको। यहां पर क्या आएगा बेटा? sec स्क्वायर x dx। चलो देखो कितना आएगा? 5, ये 5 tan स्क्वायर x और ये 4 tan स्क्वायर x, तो क्या बन के आएगा? यहां से 5 प्लस का tan स्क्वायर x बन के आएगा। ये बन गया आपका यहां से। अब क्या सवाल में, ये सवाल का पहला लाइन, ये सवाल का दूसरा लाइन, इसे मैं लिख सकता हूं √5 का होल स्क्वायर। क्या आंसर आएगा बेटा? 1/√5, और यहां से बन के आएगा आपका tan इनवर्स tan x अपॉन कितना बेटा? √5। tan x को सॉल्व करेंगे, कितना आता है? sec स्क्वायर x आता है। एंड क्वेश्चन खत्म हो गया। हटाओ जल्दी। अपॉन 6 माइनस का 11 sin स्क्वायर x। दिस इज माई क्वेश्चन एक्चुअली, राइट। बस क्या करना है, cos स्क्वायर का डिवाइड मारेंगे ऊपर तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x dx बन जाएगा, और ये बन जाएगा 6, यहां से बन के आ जाएगा बेटा 1 प्लस का tan स्क्वायर x माइनस यहां से बन के आएगा 16 tan स्क्वायर x, राइट। बहुत इजी। अब इसके बाद क्या होगा देखो, ये बन के जाएगा आपका sec स्क्वायर x आपका dx, ये बन के जाएगा आपका 6 tan स्क्वायर x 6, और यहां से बचेगा माइनस का 10। लिख सकता हूं यहां से √10 x का होल स्क्वायर। ये सवाल बिल्कुल अलग हो गया, √10 x का होल स्क्वायर, और 6 को लिख सकता हूं यहां से √6 का होल स्क्वायर। कम ऑन ट्राई। स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन के आएगा, तो क्या बन के आएगा? देखो ये सवाल बन गया, ये सवाल बन गया अब लॉग का। कौन सा वाला? लॉग का सेकंड वाला। 1/2a यानी कि 2√6 आएगा, और यहां से बन के आएगा बेटा लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस का x। √6 प्लस √10, यहां से कितना बन के आएगा आपका 10x, और नीचे बन के आएगा √6 माइनस का √10, यहां से बन के आएगा बेटा आपका 10x। अब √10x को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बेटा? √10 sec स्क्वायर x आएगा,
तो sec स्क्वायर एक्स तो आ रही है लेकिन रूट 10 नहीं आ रही है। कहां कम पड़ी है बेटा? ऊपर कम पड़ी है। और कहां लगेगी बेटा? नीचे लगेगी। सवाल खत्म हो गया। हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी। 1/, ये बन के जाएगा तुम्हारा 1/2 अंडर रूट, सोल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा लॉग लगा करके। अगर ये रट लोगे ना कि इसमें ए आता है, ए बड़ा है, बी बड़ा है, भूल जाओगे। ये तरीका कभी नहीं भूलोगे। पता नहीं कौन सा पूरे इंटीग्रेशन में से किसी भी टाइप का सवाल बन सकता है। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर का भाग देना है, उसके बाद पुराने कंसेप्ट चालू हो जाएंगे। जो बच्चा समझ रहा होगा उसके दिल में आ रही होगी बात कि सारे पुराने कंसेप्ट चालू हो जाएंगे, सारे के सारे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, वही स्टोरी है पुरानी वाली। कॉस स्क्वायर का भाग अगर आप ऊपर देते हैं तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। भाई यहां भी भाग देंगे सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और ये बन के जाएगा तुम्हारा कितना बेटा? 2। ये सवाल का पहला लाइन है। अब देखो 3 और 2 कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बन के जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये कितना बन जाएगा आपका? 5 मतलब कितना? रूट 5 का होल स्क्वायर कर दूंगा, और ये बन जाएगा आपका रूट 3 इंटू 10x का होल स्क्वायर। सवाल को फील करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो सवाल बन गया पुराना वाला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 1/a 1/√5 tan इनवर्स कितना आएगा बेटा? रूट 3 10x अपॉन कितना आएगा? रूट 5, और इसका किया जाएगा तो कितना आएगा? रूट 3 tan स्क्वायर एक्स, तो इंटू लग जाएगा यहां से कितना आपका? रूट 3। क्वेश्चन खत्म हो गया। हटाओ, पूरन की जरूरत नहीं है। अगर मेरा आंसर 10x की फॉर्म में आ रहा है, सुन लो, साइन का भी डिवाइड मार के सवाल सिखा दूंगा, पहले सुन लो। अब क्या किया? कॉस का डिवाइड मारा तो क्या बन जाएगा? ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, यहां क्या हो जाएगा? 5 सेक स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा माइनस का 12। आप सब जानते हैं कि सेक स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स होता है, राइट। अब 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 5 tan स्क्वायर एक्स बनेगा, है ना भाई। तो सॉल्व करेंगे इससे, ये बन के जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, नीचे 5 tan स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा, तो यानी लिख सकता हूं रूट 5 इंटू 10x का होल स्क्वायर, है ना भाई। यहां जाइए, ये कितना होगा बेटा? ये बनेगा प्लस का 5, ये माइनस का 12 है, तो ये बचेगा माइनस का 7। लिख सकता हूं रूट 7 का होल स्क्वायर। सवाल चेक करो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई। आंसर आएगा 1/2a, लॉग का साइन, यहां से बन जाएगा रूट 5 इंटू 10x माइनस का रूट 7 अपॉन रूट 5 इंटू 10x, कितना आएगा बेटा? प्लस का रूट 7, और रूट 5 10x का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो रूट 5 सेक स्क्वायर एक्स आएगी। रूट 5 सेक स्क्वायर एक्स तो आ रही है लेकिन रूट 5 नहीं आ रही है। कहां कम पड़ी है? ऊपर, और कहां लगेगी? नीचे। तो यहां एक रूट 5 आपकी और आ जाएगी। सवाल इस क्वेश्चन में क्या है ना कि साइन कॉस दोनों आ रहे हैं। देखो 1 प्लस का 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना है बेटा? 8 कॉस स्क्वायर एक्स। मैं इसके ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, इसके ऑप्शन भी 10 में ही आ रहे हैं, इसके ऑप्शन भी 10 में ही आ रहे हैं। क्वेश्चन को नोट करो जल्दी फटाफट। इसके ऑप्शन भी 10x की फॉर्म में आ रहे हैं, दिख जाएगा अपने आप। रुक जाओ, आप रुक जाओ। इस क्वेश्चन में क्या करना है? डिवाइड मारना है कॉस स्क्वायर एक्स का, क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, है ना भाई। यहां बनेगा कितना? सेक स्क्वायर एक्स, जिसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहां बनेगा कितना? 3 tan स्क्वायर एक्स, और यहां कितना बनेगा बेटा? 8। अरे यार, कॉस स्क्वायर का डिवाइड मैंने ऊपर मारा, कॉस स्क्वायर का नीचे मारा। अब सोल्व किया तो 3 tan स्क्वायर एक्स और 1 tan स्क्वायर एक्स कितना होगा? 4, और ये बन के जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। 8 और 1 9 हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा? 2 tan x का होल स्क्वायर। सबसे पहले इतना सा नोट करो जल्दी, सबसे पहले इतना नोट करो जल्दी। कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड मैंने मारा है ऊपर और नीचे। जस्ट रिलैक्स होके पूरे सवाल को नोट कर लो, फिर बात करना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा तो कितना आएगा बेटा? 1/a, और यहां से बन के आएगा tan इनवर्स 2 tan x अपॉन कितना बन के आएगा आपका? 3।
टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाता तो टू सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए था। सेक स्क्वायर एक्स तो आ रही है लेकिन टू नहीं आ रही है। टू कहां कम पड़ रही है बेटा? ऊपर कम पड़ रही है। और कहां लगेगी बेटा? नीचे लगेगी। सवाल खत्म हो गया। 1/6 की फॉर्म में आंसर आ गया। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको बहुत बेहतर तरीके से स्ट्रांग हो गया होगा और कोई डाउट वाउट वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सबको आ गया होगा। खेल कंसंट्रेशन का है। जिस टॉपिक को छोड़ के जाओगे, कमजोर पढ़ के जाओगे, एग्जाम्स में वही आ गया तो सवाल छूट जाता है। जो चीज आपको आती है वो पेपर में 100% कवर होती है और जो नहीं आती है वो आपसे छूट जाती है। किसी को लग रही हो कि सर कॉट में कैसे आएगा, तो मैं बता दूं भैया, डिवाइड dx अपॉन cos 3x 51 है ये। और इसके आंसर भी 10 की फॉर्म में आ रहे हैं। RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 51 प्लीज नोट करो जरा एक बार। RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 51 सवालों का सीक्वेंस है। कौन सा सवाल कैसे करना है, कहां पर करना है, कैसे होगा, वो देखिए जरा एक बार। अब ये क्वेश्चन बुक में स्टार्टिंग में दे रखा है लेकिन हम बीच में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अब इसका कंसेप्ट क्लियर है हमारा। रुक जाओ, रुक जाओ। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos qx माइनस 3 cos x। सारे भाई पहले इतना नोट करो जरा। cos x अपॉन cos 3x का इंटीग्रेशन पूछा गया है तो cos 3x का फॉर्मूला खोल दिया मैंने। 4 cos qx माइनस के 3 cos x। और कॉमन सेंस की बात है, एक cos कट जाएगा, सवाल क्या बनेगा? dx अपॉन कितना? 4 cos स्क्वायर x माइनस आपका 3। गौर करो ये सवाल पुराना वाला बन गया। गौर करो ये सवाल पुराना वाला बन गया आपका। गौर करो ये सवाल बन गया पुराना वाला और इसका आंसर 10 की फॉर्म में आ रहा है तो डिवाइड मारना होगा आपको cos स्क्वायर से। इतना नोट कर लिया होगा सभी ने। रुक जाओ। अगर मैं इसमें cos स्क्वायर से डिवाइड मारता हूं तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा? sec स्क्वायर एक्स dx। 4 cos स्क्वायर एक्स जो है वो 4 माइनस कितना? 3 sec स्क्वायर एक्स, मतलब कितना होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना भाई? सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा तुम्हारा sec स्क्वायर एक्स dx। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। और ये कितना होगा आपका? 3 tan स्क्वायर एक्स, तो ओनली बचेगा कितना आपका? tan स्क्वायर एक्स। वो भी किसका? यहां से एक सेकेंड, ये कितना बचेगा आपका? 1। और ये बन जाएगा माइनस का √3 tan x का, यहां से होल स्क्वायर बन जाएगा। सवाल बन गया तुम्हारा पुराना वाला। देखो a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कितना बनेगा? 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस का x, यानी कि 1 प्लस का √3 tan x अपॉन 1 माइनस का √3 tan x। √3 tan x को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो √3 sec स्क्वायर x आना चाहिए था। sec स्क्वायर x तो आ रही है लेकिन √3 नहीं आ रही है। कहां कम पड़ी है? ऊपर। और कहां लगेगी? नीचे। सवाल हो गया खत्म। इस क्वेश्चन में आपने देखो, आप ध्यान लगाओ, सवाल रियलिटी में यहां से चालू हुआ है तो ये तो आपको मैं बहुत देर से प्रैक्टिस करा रहा हूं यार। देखो यार, सुनो, कैसे फंस जाते हो पता नहीं चलता। ये कितना है? cos 3x। क्या हमको पता नहीं cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? हर किसी को पता है कि 4 cos qx माइनस के 3 cos x। तो यार एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, एक cos कट नहीं जाएगा तो सवाल ये बन के जाएगा यहां से 4 cos स्क्वायर x माइनस का आपका 3। अब इतनी सी बात तो पकड़ में आनी चाहिए। cos स्क्वायर का भाग ऊपर दूंगा तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x dx। ये बन जाएगा आपका 4 माइनस का 3, 1 प्लस का tan स्क्वायर x, है ना? अब देखो, ये जब सॉल्व करोगे आप तो क्या बन के आएगा? sec स्क्वायर एक्स dx, है ना? ये कितना है आपका? 3 है। 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का √3 tan x का होल स्क्वायर। रट्टा क्यों मारते हो? समझने की कोशिश करो ना यार। a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बन गया, 1/2a लॉग लगाऊंगा a प्लस एक्स, 1 प्लस का √3 tan x।
अपॉन 1 माइनस का √3 tan x। और कॉमन सेंस की बात है, √3 tan x का करूंगा तो sec स्क्वायर x आएगी, ये आ गया √3। क्या दिक्कत आ रही है? अब सवाल में सुनो, बंद करो कॉपी। क्या आएगा बेटा? sin x dx। sin 3x का फॉर्मूला देखो, मैं यही लगा देता हूं उसे, यही लगा देता हूं उसे। sin 3x का फॉर्मूला क्या है? देखो, sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस का 4 sin qx, है ना। ये साइन कट जाएगा तो सवाल बचेगा तुम्हारा यहां से 3 माइनस का 4 sin स्क्वायर x। सच बताओ यार, इसकी तो क्लास ऑलरेडी चल रही है पूरी देर से, इसका टॉपिक तो पढ़ाया गया है आपको। अब भैया इसमें ये स्टेप नया आ गया और यहां से आगे सर मुझे आ नहीं रहा सवाल, तो दिक्कत की बात है ना। सॉल्व करोगे, क्या बनेगा? sec स्क्वायर x, क्या बन जाएगा? 4 tan स्क्वायर x, और ये बन जाएगा 3 1 प्लस tan स्क्वायर x। मैं ऐसी नहीं बात बता रहा हूं कि आपको रटना पड़े, स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं यार। कितना आएगा साहब? √3 का स्क्वायर और माइनस आपका tan x का स्क्वायर। समझ गए होंगे आप बात को। देखो ये स्टेप बनेगा, यहां से बन के आएगा 1/2 √3 लॉग लगा करके a प्लस एक्स √3 प्लस का tan x अपॉन आपका √3 माइनस आपका tan x। tan x का जस्ट डेरिवेटिव है आपका sec स्क्वायर x। इनमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, आपको समझा देता हूं। ये सवाल बन के आते हैं एक्चुअली। तो ऐसे सवालों का एक ही इंटरेस्टिंग अप्रोच होता है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना है बस। खुद कर सकते हैं आप सवालों को। जहां पर sin x आ रही हो वहां पुट कर देना 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। जहां पर आपकी cos x आ रही हो वहां पुट कर देना 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2 अपॉन आपका 1 प्लस tan स्क्वायर। एक सवाल उसमें से देख लो, आपको मालूम चल जाएगा किस तरह से उनको अप्लाई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 202 सुनो, जैसे dx अपॉन यहां पर आ रही है 2 प्लस के cos x, है ना भाई। सुनो बात को, ऐसा क्वेश्चन कभी भी सामने आता है तो क्या करना है? बहुत आसान अप्रोच है। जहां पर cos x आ रही है वहां रख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये सवाल का पहला लाइन है और ये पहुंच जाएगी ऊपर, तो इसका मतलब बन जाएगा ऊपर जाकर के sec स्क्वायर x/2। इतनी सी बात पकड़ में आ गई। अगर ये यहां पर जाएगा तो ये बनेगा 2 प्लस का 2 tan स्क्वायर x/2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा यहां से कितना बेटा? 2, यानी कि ये बन जाएगा तुम्हारा कितना? √2 का होल स्क्वायर और प्लस tan स्क्वायर x/2 या tan x/2 का होल स्क्वायर। आप अगर एलसीएम लोगे तो ये संख्या कहां पहुंचेगी? यहां पहुंचेगी और ये पहुंच जाएगा आपका ऊपर। सवाल बन जाएगा तुम्हारा ये, और इसको निकालोगे तो क्या आएगा? 1/a tan इनवर्स कितना आएगा बेटा? tan x/2 अपॉन कितना आएगा? √2, और उसके बाद tan x/2 का अवकलन किया जाता sec स्क्वायर x/2 आता, और x/2 का किया तो 1/2 आता। 1/2 ऊपर आना चाहिए था, कहां कम पड़ा है? ऊपर। कहां लगेगा? नीचे। नीचे लगेगा तो ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगी, आपका आंसर आ गया। कितना आएगा? 2 प्लस cos x। यार cos x का फॉर्मूला होता है, cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये यहां पर आएगी, ये नंबर यहां पर आएगा, तो ऊपर तो पहुंच जाएगा कितना? sec स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू कितना? dx। अब बारी रही नीचे की, तो ये बनेगा आपका 2, यहां 2 और प्लस का 1 3 बनेगा। 3 को लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर, और ये जो नंबर है आपका ये 2 tan स्क्वायर x/2, ये घटेगा 1। तुम ट्राई करो जल्दी। हो गया? डन। क्या किया होगा आपने? मैं जानता हूं ये हो गया होगा 1 का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर, और यहां पर आएगा तुम्हारा कितना बेटा? √x। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 1/2a लॉग का साइन 1 प्लस आपका √x अपॉन 1 माइनस आपका √x।
ओके, रूट एक्स का किया जाता तो 1/2 रूट एक्स आना चाहिए था। रूट एक्स तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है। 2 कहां कम पड़ गया है, नीचे, और कहां लगेगा बेटा, ऊपर। तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा ये, खत्म हो गया सी। 213वां सवाल, बोलो आया क्या? माइंड अलग लेवल का एहसास कर रहा होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका मकसद है पेपर निकालना। उनके दिमाग में एक अलग लेवल की ऊर्जा, अलग लेवल का अचंड कॉन्फिडेंस आ रहा होगा 100%। 213वां सवाल खत्म हो गया, टाइम खत्म। क्या किया होगा सवाल में आपने? dx अपॉन लिख दिया होगा √3 का स्क्वायर प्लस, यहां पर x आ रही है, √x का होल स्क्वायर, और यहां आ रही होगी आपकी √x। देखो आपने ये किया है क्या, ए स्क्वायर प्लस फंक्शन का स्क्वायर क्या आएगा, 1/a tan इनवर्स √x अपॉन कितना आएगा आपका 3। अब √x का किया जाता तो कितना आना चाहिए था बेटा, 1/2 √x। √x का किया जाता तो कितना आना चाहिए था, 1/2 √x। अवकलन तो √x तो आ रही है लेकिन 2 नहीं आ रही है। 2 कहां कम पड़ी है बेटा, नीचे कम पड़ी है। कहां लगेगी बेटा, ऊपर लगेगी। सवाल खत्म हो गया, आंसर आ गया। राइट, इसी टाइप के सवाल हैं, और कंसंट्रेट करो और देखो इनको जरा। क्वेश्चन नंबर 108, लेट्स ट्राई। इसी टाइप पर बेस लिखो, sin x प्लस आपका cos x, यहां पर आपका dx अपॉन √sin 2x। आप लोग दिमाग लगाइए अपने आप लोग दिमाग लगाइए अपने आप। sin x प्लस cos x, नीचे आ रहा है √sin 2x। कहीं पर भी सवाल में 1 माइनस का sin 2x आ रही हो, कहीं भी सवाल में 1 माइनस का sin 2x आ रही हो, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा sin x माइनस cos x इसका होल स्क्वायर। इसे याद कर लो जरा। और कहीं भी सवाल में 1 प्लस के sin 2x आ रही हो, उसकी मतलब होता है sin x माइनस cos x का होल प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसे याद करो जरा एक बात प्लीज। ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको, यहां क्या बन के आएगा, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। गौर से देखो जरा, एक तो सवाल में प्लस आ रही है, अंडर आ रहा है, 1 आ रहा है, माइनस फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है। डायरेक्ट सवाल बनेगा sin इनवर्स sin x माइनस आपका cos x अपॉन आपका 1। sin x का अवकलन करूंगा कितना आ गया, cos x, और माइनस cos x का करूंगा तो माइनस, देखो cos का माइनस sin x होता है, तो cos का माइनस sin मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर मैच खा गया, आपका आंसर आ गया सीधा। हटाओ, 108 में +1 कर दिया और -1 कर दिया। 1 प्लस sin 2x क्या बन के आती है, cos x माइनस आपका sin x dx अपॉन, नीचे आ जाइए, sin x प्लस cos x का कितना बन जाएगा, होल स्क्वायर माइनस आपका 1। ध्यान से देखो जरा, देखो sin का कितना हो रहा है अवकलन cos x, और cos का कितना होता है माइनस sin x। ये सवाल बन गया cos हाइपरबोलिक का, तो cos हाइपरबोलिक इनवर्स कितना बन के आएगा, sin x प्लस का cos x अपॉन कितना बेटा आपका 1 प्लस आपका c। क्वेश्चन खत्म। थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।